जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है और तुम तुरंत जवाब देते हो, उस पल तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत बन रहे हो। तुम्हें लगता है तुमने खुद की इज्जत बचा ली, तुमने सामने वाले को जवाब दे दिया, तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा होता है। उसी पल तुम अपना कंट्रोल खो चुके होते हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे आसान काम है बोलना और सबसे मुश्किल काम है चुप रहना। बोलना स्वाभाविक है, चुप रहना फैसला है। जवाब देना हर कोई जानता है, लेकिन जवाब ना देना सिर्फ वही इंसान कर पाता है जिससे अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। जो इंसान खुद को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो इंसान रिएक्ट करता है वह दूसरे के इमोशंस के कंट्रोल में होता है, और जो इंसान रिएक्ट नहीं करता वह पूरे गेम का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। अधिकतर लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बोलते, वे तुम्हें हराने के लिए भी नहीं बोलते, वे सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए बोलते हैं। उन्हें तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आवाज से। क्या तुम्हारा चेहरा लाल होगा? क्या तुम्हारी आवाज कांपेगी? क्या तुम गुस्से में कुछ ऐसा बोल दोगे जिसे वह बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? याद रखो, लोग तुम्हें शब्दों से नहीं हराते, तुम्हारी प्रतिक्रिया से हराते हैं। इसलिए जब तुम जवाब देते हो उसी क्षण तुम उनके जाल में फंस जाते हो। डार्क साइकोलॉजी का एक कड़वा सच है, लोग ताकत को शब्दों में नहीं माप, लोग ताकत को कंट्रोल में माप। और कंट्रोल उस इंसान के पास होता है जो हालात को खुद पर हावी नहीं होने देता। जब तुम चुप रहते हो सामने वाला कंफ्यूज होने लगता, उसे समझ नहीं आता तुम कमजोर हो या खतरनाक, और इंसान उसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। जब तुम जवाब नहीं देते सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा होते हैं, क्या यह मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या यह खुद को मुझसे बेहतर समझता है? क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है? या यह अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? यही कन्फ्यूजन धीरे धीरे उसे बेचैन कर देता है और वहीं से गेम पलटना शुरू होता है। असल में जवाब देना एक तरह की भावनात्मक गुलामी है। तुम अपने इमोशंस को दूसरों के हाथ में दे देते हो, वह जब तुम्हें चाहे उकसाए और तुम नाचने लगो। लेकिन जवाब ना देना मानसिक आजादी है। इसका मतलब अब तुम्हारा ट्रिगर तुम्हारे हाथ में है, किसी और के नहीं। इतिहास गवाह है, सबसे खतरनाक लोग वे नहीं थे जो सबसे ज्यादा बोलते थे, बल्कि वे थे जो सही वक्त पर बिल्कुल चुप रहते थे। उनकी चुप्पी उनके शब्दों से ज्यादा भारी होती है, क्योंकि शब्दों को तोड़ा जा सकता है लेकिन चुप्पी को नहीं। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है, और शांत दिमाग सबसे तेज चलता है, सबसे तेज फैसले लेता है। गुस्से में दिया गया जवाब हमेशा नुकसान करता है, लेकिन चुप रहकर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। डार्क साइकोलॉजी यह भी कहती है जब तुम जवाब नहीं देते तुम सामने वाले को उसकी औकात दिखा देते हो बिना एक शब्द बोले, क्योंकि वह जितना ज्यादा बोलेगा उतना छोटा दिखेगा, और तुम जितना शांत रहोगे उतने बड़े नजर आओगे। लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, असल में चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें आत्मसंयम लगता है, इसमें ईगो को दबाना पड़ता है, और ईगो को हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम मुस्कुराकर चुप रहते हो, तुम उसे यह संदेश दे रहे होते हो तुम मेरे लेवल के नहीं हो, और यही चीज सामने वाले को अंदर से तोड़ देती है। कई बार जवाब ना देना सामने वाले को खुद ही एक्सपोज कर देता है, वह बार बार बोलता है, खुद ही अपनी सोच दिखा देता है, और तुम बिना कुछ किए जीत जाते हो। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रोल उसी के पास होता है जो अपने शब्दों को रोक सकता है, क्योंकि जो अपने शब्दों को रोक सकता है वही अपने फैसलों को कंट्रोल कर सकता है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम जवाब नहीं देते लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं, और जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं तब तुम उनके दिमाग में रहने लगते हो, और दिमाग में जगह बनाना ही असली पावर है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ चुप रहकर जीती जाती हैं। यही समझदार इंसान और भीड़ में फर्क पैदा करता है। भीड़ प्रतिक्रिया देती है, नेता प्रतिक्रिया रोकता है। भीड़ गुस्से से चलती है, नेता नियंत्रण से चलता है। भीड़ को उकसाया जा सकता है, लेकिन जिसे खुद पर कंट्रोल है उसे कोई नहीं हिला सकता। डार्क साइकोलॉजी का आखिरी नियम, जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वही तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, और जिस दिन तुम गुस्सा दिलाने वाले को प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं उसी दिन उसका तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं इस इंसान को अपने दिमाग का मालिक बनाना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहो। तुम्हारा जवाब नहीं देना ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा, क्योंकि चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना सत्ता है, चुप रहना शक्ति है।
चुप रहना नियंत्रण है, और जिस दिन तुम इस सत्ता को समझ जाओगे, लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारी खामोशी से डरने लगेंगे। उस दिन तुम लड़ाइयां नहीं लड़ोगे, तुम खेल चलाओगे, और खेल वही जीतता है जो भावनाओं से नहीं कंट्रोल से चलता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, हर बार जवाब देकर लोगों को खुश करना है या चुप रहकर खुद को मजबूत बनाना है। आज से एक नियम बना लो, हर बात का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ जरूरी बात का असर दिखाएंगे, क्योंकि जो हर बात पर बोलता है वो सुना जाता है, लेकिन जो सही वक्त पर चुप रहता है वो याद रखा जाता है। अगर तुम अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो आज से रिएक्ट करना बंद करो, और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारी मौजूदगी से डरें तो इस वीडियो को सेव करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं मेंटल पावर बनाते हैं।